हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मधु तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं घूमने के लिए निकल रही हूँ अभी। तो वहाँ पर जाकर ही मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ आई हूँ, और वहाँ के बारे में जो भी चर्चा करूँगी सब वहीं पर जाके ही करूँगी। तो चलिए चलते हैं। धूप तो बहुत है, लेकिन फिर भी शाम को पानी गिर जाता है। कल भी जाने के लिए सोची थी लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि कल यहाँ बहुत बारिश हुई अमृतसर में। तो अब अभी आज निकल रहे हैं हम लोग। तो वहीं चलकर आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ, वहाँ की सारी बातें आपके लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको वहीं स्थल पे जाके ही बताऊँगी। तो चलिए मैं अब शेयर करती हूँ। ये है बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा। ये अमृतसर से लगभग पौन घंटे का रास्ता है। और ये देखिए ये गुरुद्वारा है। अभी ये साइड से दिखा रही हूँ और अभी मैं इसको फ्रंट से भी दिखाऊंगी। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं पुराने। और ये देखिए ये सरोवर है। ये देखिए ये सरोवर है। यहाँ लोग सब स्नान करते हैं, हाथ मुँह भी धोते हैं, स्नान भी करते हैं। तो देखिए संगत बहुत है। और इसी तरह से यहाँ साल भर 12 महीने 24 घंटे संगत का आवाजाही लगा रहता है। देखिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको बाबा बुड्ढा जी के बारे में सारा विस्तृत विवरण मिलेगा। बाबा बुड्ढा जी कौन थे, क्या था, सब मैं आपको बताती हूँ। जो 5वीं पातशाही थी हमारी गुरु अर्जन देव जी, उनके घर में संतान नहीं थी। तो एक बार उनके जो बड़े भाई साहब थे वो अपनी बहू को बोलते हैं कि उनके घर में तो कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी संतान ही अगली जो होगी इसकी दावेदार होगी। तो उनको बहुत बुरा लगता है। गुरु अर्जन देव जी की जो पत्नी थी माता गंगा जी, उनको बुरा लगता है। तो फिर वो गुरु अर्जन देव जी से कहती हैं कि हमारे तो संतान नहीं है, तो हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि आप जाओ बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ। बाबा बुड्ढा जी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी से लेके 6वीं पातशाही जी के तक रहे हैं। और वो फिर कहते हैं अर्जन देव जी कि आप जाओ बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ, वही दे सकते हैं। तो माता गंगा जी जो हैं वो लाव लश्कर के साथ, क्योंकि राजा महाराजा थे, तो वो अपने लाव लश्कर के साथ बाबा बुड्ढा जी के पास जाती हैं। मिस्सी रोटी बनाती हैं। मिस्सी रोटी मतलब आटा और गेहूं का आटा और बेसन में प्याज और नमक मिर्च वगैरह सब मसाले डाल के रोटी बनाई जाती है, उसे मिस्सी रोटी कहते हैं। तो वो लेके और लस्सी बनाती हैं अपने हाथ से, और लस्सी लेती हैं और लेके और बाबा बुड्ढा जी के पास जाती हैं अपने लाव लश्कर के साथ, क्योंकि राजा महाराजा थे इसलिए वो अपने लाव लश्कर के साथ अपने रथ में सवार होकर जाती हैं। तो बाबा बुड्ढा जी के पास जब जाती हैं तो वो बोलते हैं कि उनको कहती हैं जब कि हमारी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो बाबा बुड्ढा जी बोलते हैं आपके तो पति जो हैं वो खुद परमात्मा हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपको देंगे। तो लेकिन फिर वो वापस आ जाती हैं। तो घर में आके जब बताती हैं गुरु अर्जन देव जी से बताती हैं, तो वो कहते हैं कि तुम कैसे गई थी। तो वो बताती हैं इस तरह से मैंने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गई थी। तो वो बोलते हैं कि जब किसी से कुछ मांगना होता है ना, या परमात्मा से कुछ मांगना होता है ना, तो दीनहीन बन के जाना पड़ता है, नंगे पैर दीनहीन बन के, दुखियारे बन के जाना पड़ता है, तब वहाँ से कुछ हासिल होता है। तो फिर वो दोबारा जाती हैं और अपने हाथ से मिस्सी रोटी बनाती हैं और प्याज रखती हैं और साथ में लस्सी का मटका रखती हैं सिर पे, और पैदल जाती हैं, नंगे पैर पैदल जाती हैं और बाबा बुड्ढा जी के पास। तो जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो बाबा बुड्ढा जी समझ जाते हैं कि अब ये जो हैं अब सही मतलब इन्होंने किया है। तो वो पहुँचती हैं तो वो बोलते हैं अरे माता जल्दी जल्दी खाना दे, मुझे भूख लग रही है।
है। तो वो माता गंगा जी जल्दी जल्दी मिस्सी रोटी और लस्सी का ग्लास देते हैं और साथ में प्याज देते हैं। तो वो जल्दी से खाने लगते हैं और प्याज को हाथ से तोड़ के खाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से ये मैंने प्याज तोड़ा है इसी तरह का वीर पराक्रमी योद्धा पुत्र आपको परमात्मा देंगे। और वो जो कि दुश्मनों का जिस तरह से मैंने प्याज तोड़ा है उसी तरह से वो दुश्मनों का सिर तोड़ेंगे और बहुत वीर और योद्धा होंगे। तो इस तरह से यहाँ की बाबा बुड्ढा जी की साखी है। तो मैंने आपको ये बताई, तो मैं और आगे आपको भी बताती हूँ। तो चलिए अब फ्रंट में चलते हैं। ये देखिए सरोवर है, जल देखिए, और इसमें देखिए फिश कितनी प्यारी लग रही है। वो देखिए कलरफुल भी आ गई, पीली काली, वो देखिए छोटी छोटी भी हैं। ये देखिए ये देखिए ये मिस्सी रोटी और ये प्याज का प्रसाद मिलता है। ये है मिस्सी रोटी, आटे और बेसन की, नमक मिर्च मसाला प्याज डला हुआ है। और ये प्याज मिलता है ऐसे साबुत प्याज जो कि छील के खाया जाता है, छील के खाया जाता है। इसे काटते नहीं हैं, इसे सिर्फ दिखाइए तो प्याज, ये देखिए प्याज छील रहे हैं। तो प्याज को इस तरह से छीला जाता है, ऊपर से उसकी छिलका निकाली जाती है और ऐसे ही दांत से काट के खाया जाता है। मिस्सी रोटी के साथ में खाया जाता है। ये मेरी है, ये देखिए ये मुझे भी मिला है और मैं ये प्रसाद खाती हूँ। उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। इस तरह से फिर माता गंगा जी और गुरु अर्जन देव जी के यहाँ योद्धा वीर पुत्र प्राप्त हुआ उनको बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से, और उनका नाम उन्होंने रखा गुरु हरगोविंद राय जी। तो वो हमारे छठवें गुरु थे। तो इस तरह से जो जिसकी भी अगर कोई संतान नहीं है और संतान की कामना करता है, तो अगर यहाँ यह मन्नत का गुरुद्वारा है, यहाँ पर अगर आप आके मन्नत मान लो, अरदास करवा लो पुत्र के लिए, खास करके पुत्र के लिए होता है, वैसे संतान के लिए होता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जो भी हो, मालिक के घर में तो सब बराबर हैं, इसलिए तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो अब यदि किसी को भी इस तरह की है प्रॉब्लम है तो यहाँ आकर अरदास करवा सकते हैं, पति पत्नी अरदास करवा सकते हैं और संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नए शादीशुदा जोड़े तो बहुत आते हैं। अभी देखिए सबके गोद में बच्चा है, ये सब यहाँ की ही वरदान से मिला है, बाबा बुड्ढा जी के वरदान से मिला है। तो अब ये देखिए ये फ्रंट से है गुरुद्वारा। अब हम लोग घर आ गए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, ये ब्लॉग ज़रूर मेरा देखिएगा, और जिसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी संतान ना हो जिसे, तो ज़रूर यहाँ आइए। अमृतसर से पौन घंटे का रास्ता है, बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा कहते हैं। तो वहाँ ज़रूर आइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। और ये ऐसा गुरुद्वारा है कि जहाँ संतान के लिए ही बना हुआ है और मन्नत पूरी होती है। और जल्द से जल्द बाबा बुड्ढा जी गोद हरी भरी कर देते हैं, नव दंपति की या कोई भी हो, जो भी जोड़ा हो जिनकी संतान नहीं है, गोद भर देते हैं। और यहाँ से कोई खाली झोली कभी नहीं गया, झोलियाँ भर गई सबकी, कोई खाली नहीं गया, यहाँ कोई भी गोद खाली नहीं गया है। तो इसलिए आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, तभी आपको सब बातें समझ में आएंगी। और
दर्शन करिए आप भी, जब भी आप लोगों को हो सके दर्शन करिए। और अब आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।